जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेकेसर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 4 के डेरिवेशन बताएंगे। कुछ डेरिवेशन हमने पीछे क्लासों में डिस्कशन किया। आज जो भी डेरिवेशन होंगे उन्हीं को आगे उन्हीं से रिलेटेड जो भी नए डेरिवेशन मिलेंगे आज हम उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलो आते हैं अगले इस नए डेरिवेशन पर। हेडिंग डालेंगे समांतर नहीं संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल। क्या बेटा निकालना है? संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल। संधारित्र की प्लेटों के बीच अब हम वैद्युत बल के बारे में डिस्कशन करेंगे। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल कितना कार्य करता है, इसके लिए अब हम आते हैं। अगर हमने माना कोई ये संधारित्र है, एक पर प्लस चार्ज है तो दूसरे पर कैसा होगा बेटा? माइनस चार्ज होता है। ठीक, ये आपस में कुछ दूरी पर रखी हुई हैं। मान लिया इनके बीच की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल डी ले लिया। ठीक, आगे आते हैं। अगर हम पीछे हमने डिस्कशन किया था प्लेटों के बीच वैद्युत बल, तो यदि बात करें पहली प्लेट पर वैद्युत बल तो वैद्युत क्षेत्र F बराबर E बराबर फार्मूला बताए थे Q/2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बताए थे बेटा? 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना A। ठीक, पहली प्लेट पर इसी प्रकार दूसरी पर भी कितना हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र? Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। दूसरी पर भी इतना क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। अगर हम वैद्युत बल की बात करें, मान लिया इस प्लस प्लेट के कारण वैद्युत बल इधर की ओर, माइनस प्लेट के कारण वैद्युत बल इसके अपोजिट डायरेक्शन पर कार्य करेगा, तो इस पर बल का मान F का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो बल का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक प्लेट के कारण वैद्युत बल F वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना बेटा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा A। ठीक, इस पर निकालेंगे यदि प्लेटों के बीच वैद्युत बल कितना, मान ले F लिख सकते हैं। यदि प्लेटों के बीच वैद्युत बल F हो तो कितना हो बेटा? F। तो F बराबर फार्मूला लिख सकता हूं, F बराबर देखना बेटा, E बराबर Q/, कितना होता है F/, कितना होता है? Q। तो F बराबर लिख सकता हूं कि Q इंटू E के, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू E के। तो F बराबर Q, E का मान रखोगे तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो F बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे Q/, एप्सिलॉन नॉट इंटू A। हमें प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर पता होता है। पहली प्लेट पर E डैश मान लिया, कितना मान लिया? E डैश। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच E बराबर होता है Q/, एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो एक तो फॉर्मूला ये था, जब आवेश Q का मान दिया हो, मल्टीप्लाई भी Q को करा दे इस पर, तो F बराबर हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू रखे देने पहले, मल्टीप्लाई नहीं करा रहे। एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा Q² एप्सिलॉन नॉट इंटू A। F बराबर एक और लिख सकते हो Q गुणे इसका मान। अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र अर्थात प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है तो इस पर फॉर्मूला बनेगा F बराबर 1/2 Q इंटू कितना E। ठीक, ये हमने प्लेट के बीच पहली प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र E डैश बराबर Q/2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है बेटा, तो ये निकला क्या, प्लेटों के बीच वैद्युत बल F बराबर 1/2 Q इंटू कितना E, या तो मैं इसको लिख सकता हूं F बराबर, ध्यान देना इसको, 1/2 Q का मल्टीप्लाई Q से तो Q स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक, ये भी जब आवेश Q का मान और एरिया A का मान, प्लेटों का क्षेत्रफल अगर देता है तो इस पर वैद्युत बल ज्ञात करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र और आवेश का मान देता है तो भी वैद्युत बल फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्लेटों के बीच क्या था, वैद्युत बल। अगले डेरिवेशन में आए, अगला हेडिंग डालेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। क्या डालेंगे बेटा, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ठीक, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या डालना बेटा, ऊर्जा घनत्व। इस पर ऊर्जा घनत्व की थोड़ी डिफिनीशन में आते हैं। ऊर्जा घनत्व बराबर फार्मूला हम लिख रहे हैं, ऊर्जा घनत्व बराबर, ध्यान देना इधर, इस पर संचित ऊर्जा। क्या बेटा, संचित ऊर्जा मतलब प्लेटों के बीच, मान लिया प्लेटें ले लिया, क्या ले बेटा, दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस चार्ज तो एक पर कैसा चार्ज है, माइनस, एक पर प्लस ले लिया तो एक पर कैसा चार्ज है, माइनस है, आपस में स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। तो ऊर्जा घनत्व बराबर होगा प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, किसके बीच बेटा, प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा बटे प्लेटों के बीच का आयतन। क्या बेटा, प्लेटों के बीच का आयतन। तो डिफिनीशन में आएंगे, इस पर डिफिनीशन क्या होगी, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं। ध्यान देना बेटा इधर फिर से, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं। डिफिनीशन लिखते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं। ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं। फुटलिस्ट आप इसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, रो से, किसे, रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, रो से। ऊर्जा घनत्व तो बराबर फार्मूला बताया, संचित ऊर्जा बटे कितना ले लिया, आयतन। ऊर्जा घनत्व, संचित ऊर्जा मतलब प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, और इस पर घनत्व, आयतन का मतलब प्लेटों के बीच का आयतन। ठीक, तो ऊर्जा घनत्व तो रो बराबर संचित ऊर्जा को U से, आयतन को किससे बेटा, V से। अगर इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, A, तो लिख सकता हूं V बराबर A गुणे कितना ले लिया, D। सही है, A गुणे कितना हो जाएगा, D। U बराबर हम जानते हैं 1/2 CV स्क्वायर। ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो रो बराबर लिख सकता हूं 1/2 CV स्क्वायर अपान V आयतन है, ध्यान देना इधर, इस पर V क्या है, आयतन। आयतन बराबर हमने लिखा A इंटू कितना बेटा, D। ठीक, रो बराबर हम फिर से जानते हैं V बराबर होता है बेटा, V बराबर E इंटू डी, ई के पदों में देते हैं तो V बराबर E गुणे कितना हो जाएगा, D। C बराबर हम जानते हैं प्लेटों के बीच धारिता C बराबर
ए एप्सिलॉन नॉट अपान कितना होता है डी। ठीक, प्लेटों के बीच धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। सभी वैल्यू इस पर पुटअप करते हैं, दो को हम नीचे लिखे दे रहे हैं। C का मतलब ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी गुणे V का मतलब क्या है E गुणे डी का स्क्वायर बटे दो को नीचे लिख दिया, ए गुणे कितना हो जाएगा डी। सही है, तो रो बराबर फार्मूला में आते हैं ए रो सॉरी एप्सिलॉन नॉट गुणे ई का मान ई स्क्वायर हो जाएगा गुणे डी स्क्वायर बटे ये डी इसके नीचे आ जाएगा, तो दो गुणे ए गुणे कितना हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर। देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो रो बराबर फार्मूला हमारा निकला इस पर एप्सिलॉन 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बचा बेटा ई स्क्वायर। इसी रो को क्या कहते हैं हम घनत्व। क्या कहते हैं बेटा घनत्व। रो बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कब था बेटा प्लेटों के बीच हमने निकाला क्या ऊर्जा घनत्व। रो बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यदि ये कहा था बेटा जब निर्वात या हवा हो उस स्थिति में क्या ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व निकालेंगे किस पर बेटा प्लेटों के बीच जब क्या हो माध्यम लिख सकते हो। प्लेटों के बीच जब माध्यम हो क्या होता है माध्यम, तो रो बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर। ये प्लेटों के बीच जब माध्यम होता है तब उसके लिए फार्मूला रो बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर होगा। रो को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व एक कैसी राशि होती है अदिश राशि है। यहाँ पर लिख सकते हैं यह है कैसी राशि है बेटा अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान देना ऊर्जा एक ऐसी राशि है, एक अदिश राशि है, तो ऊर्जा घनत्व भी कैसी राशि हो जाएगी एक अदिश राशि होती है। ठीक, आगे आते हैं डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया। इस पर विभव कितना V1, इस पर कितना V2 और इसका परिणामी विभव अर्थात हाई वोल्टेज V1 का मान अधिक है V2 से, तो इस पर एक विभव इस पर क्या होगा ट्रांसफर होता रहता है। उस विभव को क्या मान लिया V। ट्रांसफर विभव कितना मान लिया बेटा V। तो इस पर कुछ माना लिखेंगे, तो लिखेंगे माना दो गोलीय चालक जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 कामा C2 कामा आवेश Q1 कामा Q2 तथा विभव क्रमशः V1 कामा V2 हो तो ठीक है ना विभव का प्रवाह उच्च विभव से कहां की ओर निम्न विभव की ओर होता है, और यह जब तक इसका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह होता रहता जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हम निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। क्या बेटा उभयनिष्ठ विभव लिख सकते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव V बराबर होगा कुल आवेश बटे क्या बेटा कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव में कुल आवेश जितना आवेश उस पर ट्रांसफर होगा बटे कुल धारिता। ठीक, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश Q1 प्लस कितना बेटा Q2 कुल धारिता C1 प्लस C2। Q बराबर जानते हैं C इंटू V के। अगर आवेश Q1 है तो धारिता C1V1, आवेश Q2 है तो धारिता C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये हमने इससे क्या निकाल लिया उभयनिष्ठ विभव। ठीक, ध्यान देना इधर उभयनिष्ठ विभव के लिए उभयनिष्ठ विभव। ठीक, आगे आते हैं इस पर कितना आवेश इस पर ट्रांसफर हुआ उसके बारे में डिस्कशन करना है। किसी एक गोले से दूसरे गोले पर कितना आवेश ट्रांसफर हो रहा है, तो पहले हम लिखेंगे प्रारंभिक आवेश। क्या बेटा प्रारंभिक आवेश को हमने प्रदर्शित किया Q1 से। किससे बेटा Q1 से। प्रारंभ में आवेश Q1 तो धारिता कितनी C1, अभिभव कितना था V1। तो अब लिख सकते हैं अंतिम आवेश। अंतिम आवेश का मतलब ट्रांसफर आवेश।
ध्यान देना, ट्रांसफर आवेश को क्यू डैश मान लिया, कितना माना बेटा, क्यू डैश। क्यू डैश बराबर हो जाएगा, धारिता तो C1 ही रहेगी, धारिता कितनी रहेगी बेटा, C1, ठीक, धारिता चेंज नहीं, विभव कितना ट्रांसफर हुआ, V, कितना ट्रांसफर हुआ, V, तो इसमें C1 और कितना हो जाएगा, V। तो अब लिख सकते हैं स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश, उभयनिष्ठ आवेश डालना, विभव नहीं, उभयनिष्ठ आवेश, ठीक है, स्थानांतरित आवेश डेल्टा क्यू बराबर, पहले Q1 माइनस कितना कर देंगे, Q डैश, ठीक, तो स्थानांतरित आवेश की वैल्यू अब रखेंगे, Q1 का मान C1V1 माइनस Q डैश का मान कितना बेटा, C1V, ठीक, गौर करना विद्यार्थी, इसमें थोड़ा डेरिवेशन में अब आगे हम आएंगे, इस पर डायग्राम हमने बनवा दिया था, अब आगे इस पर गौर से ध्यान देना इधर, इस पर डेल्टा Q बराबर हो जाएगा C1V1 माइनस C1, उभयनिष्ठ विभव हमने निकाला कितना बेटा, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये पूरा उभयनिष्ठ विभव V का मान हमने यहां से पुटअप किया इस पर, ठीक, तो अब डेल्टा Q बराबर हो जाएगा C1V1 माइनस, इस पर हम अंदर मल्टीप्लाई का कराते हैं, ध्यान देना इधर, C का जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे इस पर, इसका पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक, पहले लिखो C1V1 माइनस C1, ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, C2, इसमें एलसीएम लेते हैं, डेल्टा Q बराबर चलेगा उसी तरह, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, C1 प्लस कितना आएगा बेटा, C2, इस पर मल्टीप्लाई कराओगे तो C1V1 आया कितना, C1 प्लस C2 माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो C1 स्क्वायर V1, C1 स्क्वायर V1 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 कितना हो जाएगा, V2 अपान में कितना, C1 प्लस C2, अंदर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं अब हम, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, गौर करना इधर, इसमें क्या बनेगा, C1 स्क्वायर V1, यही आया बेटा, प्लस इसका मल्टीप्लाई तो C1 C2 कितना आ जाएगा, V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V2 अपान C1 प्लस कितना आएगा बेटा, C2, देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, C1 स्क्वायर V1 C1 स्क्वायर V1 से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा Q बराबर कितना आया, C2 नहीं C1 C2 V1 प्लस C1 C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ऊपर से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो डेल्टा Q बराबर, इस पर कॉमन क्या हम ले सकते हैं बेटा, C1 C2, बचा कितना, V1 माइनस आगे होगा बेटा, क्योंकि इसका माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, ये क्या में आएगा, माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा बेटा, V2 अपान C1 प्लस C2, तो डेल्टा Q बराबर निकला C1 C2 अपान C1 प्लस कितना बेटा, C2 V1 माइनस V2, ये जो डेल्टा Q निकला इसी को उभयनिष्ठ आवेश कहते हैं, ठीक, तो डेल्टा Q बराबर C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और कोष्टक में V1 माइनस V2, ये जो निकला फॉर्मूला, इसमें उभयनिष्ठ आवेश होता है, ठीक, आगे आएंगे अब हम, जो भी चलो अब आगे बाद में डिस्कशन करेंगे जो भी बच्चे इस पर, ठीक।